हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वर्षा पिला माने आज आम पढ़ा क्लास 5 जो नुआ विषयटी गोटे रही विषयटर ना हूँ न्यायर सिंहासन। तो विषयटी भल भाव पढ़ा बुझा और जाना कौन रही विषय ठीक अच्छे तेज चल तू स्टार्ट करवा। अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। उज्जयिनी नाम एक प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भरराज भोजराज नाम जड़े राजा कौन करुले राजत्व करुले। नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे कौन थिला ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया मध्य थिला। आउ सही पड़िया को अनेक पिला सही पड़िया को कौन करुले खेलिबाकू आसंती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिकण पत्थर थिला। आउ सेही पड़ियार गोटे पटे कौन थिला गोटे उच्च चिकण पत्थरटी थिला। पिला माने मिसी सेटारे गोटे कौन तैयारी कले मंचा तैयारी कले। मंचाटी पूरा सिंहासन भली देखा जाउतला। मंचा तैयारी परे पिलाटीए सेथिरे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़िला। तापर बसी कौन कहला तार सब सांग मानकू डाकिला। डाकी कहला जे ए सिंहासन आजिठू मोर मु राजा आउ तुम्हे माने मोर कौन पारिषद वर्ग। तुम्हें माने जन जन कर तुमर अभियोग मो निकट को आण मुझे कौन करी विचार करी बोली कहला किए पिलाटी हैला। तापर कौन हैला सभी मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकट में उपस्थापन कले। पिलाटी मंचार सिंहासन बसी समस्त अभियोग शुणे आउ तुरंत समस्त को खुशी कला भलिया फैसला शुणाई दिए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती आहु बहुत मजामस्ती करती। पड़िया दे जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांकर एही खेल को उपभोग करती। राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखि कौन आश्चर्य हो जाती। बेले बेले निज निज मध्य कुहाकुही होती कि से बाटोई माने कौन कुहाकुही होती जे एई बालक देहरे किछि गोटे अद्भुत दैवी शक्ति रही जहा फल ए सुंदर आ उपयुक्त विचार से करि पारुछि बोली कहती किए लोक माने बाटोई माने। तो दिनकर कथा कौन होईछि दु जन कृषक सेमानक मध्य कली लगिला। तो कलिर विचार पाई से राजा निकट को न जाई क्या पाख गले मंचरे बसुवा पिलांक निकट जाकिना उपस्थित हेले। दुहे सेमानक कली विषय से पिलाटी को सब जनइले। पिलाटी गंभीरतार सह सब शुणिला। शेष से दुही को एपरी फैसला शुणाइला जहाँ दुहे कौन हो गले आश्चर्य हो गले। तापर सही दिन ठारू लोक माने निज निजर आपत्ति अभियोग को नहीं आ राजा निकट को न जाई सही पिलाटी पाखक आसंती। पिलाटी सभी को संतुष्ट कलापरी न्याय प्रदान करे। फल पिलाटीर जश सबुआड़े कौन व्यापी गला जे पिलाटी एभली भल न्याय प्रदान करुछि बोली चारिआडे तार चर्चा होईगला। राजांक निकटरे पिलाटीर ख्याति पहुँचीगला। तापर राजांक निकटरे पिलाटीर कौन खबर पहुँचला। प्रथमे राजा कौन हेले रागी गले बहुत किंतु परे से मनस्थ कले जे पिलाटी निकट को जिबे आउ तार पिलाटीर विचारधारा को देखिबे। परदिन पात्र मंत्री राजा मंचार किछि दूर रही पिलामानक खेल को निरीक्षण कले। से पिलाटीर बुद्धिमत्ता और न्याय प्रदान शैली को बहुत कौन पसंद कले किए राजा। तापर मंत्री को पाखक डाकी कहले जे सतरे ए पिलाटी बड़ कौन बुद्धिमान आ तार विचारधारा कौन मानिबाकू हेबो बोली राजा कहले। एते छोट बयस से जो न्याय प्रदान विचार करुछि बड़ मानी मध्य ता निकटरे हार मानिजे बोली कहले किए राजा। तापर एही समय जड़े पारिषद आसी कहते कौन कहते हजूर ए पिला तो नीति मंचरे बसुथिला पिला नुहे प्रतिदिन मंचारे बसुथिबा पिला ज्वरे आक्रांत होइथिबा जोगु ता स्थान ए पिला कौन मंचासीन होइछि। तापर राजा कहले तेबे एहा तो बड़ आश्चर्य कथा जहाँ भी हेउ एही मंचा सिंहासन किसी निश्चय कौन चमत्कारिता रही बोली राजा कहले। मु एहाकू परीक्षा करी बोली कहले किए राजा कहले। तापर कौन हैला राजा तत्क्षणात सही मंचार को खोलिबा को आदेश देले। से मंचा को राजा कौन खोलिबा को आदेश देले। तो खोलु खोलु मंचा तलु एक सुंदर चंद्रकांत पत्थर तैयारी रत्न खोदित 32टी पुतलिका युक्त सिंहासन देखा पाइले। सिंहासनर 4टी गोड़े 4 जन देवदूतों मूर्ति खदेई होई सिंहासन कौन शोभा वर्धन करुला। माटी तलु सिंहासन मिलवा कथा पवन बेगर चारिआडे कौन चर्चा होगा माने व्यापीगला खबर चारिआडे बाहरला। हजार हजार लोक सिंहासन देखा कौन भिड़ जमाइले। जड़े विद्वान पंडित सिंहासन देखि कहले जे यह साधारण सिंहासन नुहे यह बहुत वर्ष पुराना राजा विक्रमादित्य सिंहासन बोली कहले। तापर कौन है यह उपर राजा विक्रमादित्य उपनिवेश कर सत्य धर्म न्याय विचार प्रदान करुले। सुतरां से कहले यह कौन न्यायर सिंहासन बोली कहले जे एटा गोटे न्यायर सिंहासन। राजा यह शुणी आदेश देले कौन आदेश देले तुरंत ए सिंहासन को राजदरबार को प्रेरण करा जाऊ। यह उपर मु बसबी और प्रजा आपत्ति अभियोग फैसला करी बोली कहले किए राजा कहले जे एटा होची आम सिंहासन दरबार को निया जाऊ है सिंहासन टी
तापर मु एठारे बसिबी आउ समस्त प्रजांकर कौन अभियोग को फैसला करबी कहले। ता परदिन राजा उत्कंठार सह सिंहासन में बसवाक उद्यत होता बेले हठात कहार एक शब्द शुणागला। कौन शुणागला जे से कहला रही जातु चाहिकी रहीगले देखिले जे कहीं तो नहांती किए कहार शब्द बोली राजा चारिआडे अनेइले। से पुनर्बार सिंहासन में बसवाक आगे जाते पुणी से शब्द है कौन जे रही जातु राजा बोली शुभिला। एथर राजा आश्चर्य होई देखिले जे सिंहासन गोड़र खदित एक पुतलिका तांकु एकथा कहूची। से देखिले तांको जो सिंहासन गोड़र गोटे खदिता को पुतलिका है तो से कहूची कौन कहूची पुतलिका जनक जे राजा आपण ए सिंहासन में बसवाक योग्य बोली से प्रश्न कहूची किए पुतलिका जनक है आपण कौन दृढ़तार सहित कहीपर कि कौन जे से प्रश्न कहूँ पुतलिका जनक आपण दृढ़तार सहित कहीपर कि जे आपण जीवन में केवे चोरी करना बोली से राजा को कहूँ किए पुतलिका जनक। तापर राजा लज्जारे मुंड तलकू कले कारण तांकर मने पड़गला जे से किछि वर्ष तले तांकर जने पारिषदों जमी को जबरदस्त कौन हड़प कर तापर पुणी पुतलिका कहला कौन कहला आपण को ए चोरी अपराध मुकुलिया 3 दिन धरी पूजार्चना कर प्रायश्चित करने को पड़ो कहला। बुझिपाइल तो यठार कहुई कौन पुतलिका कहला जदि आपण 3 दिन धरी पूजार्चना करेंगे प्रायश्चित करने को पड़ो आपन को जदि यही अपराध मुकुलिया चाहूँगी कहीं राजा कौन कहते चोरी कहते क्या जमी जमी चोरी हड़प कहते यह कही पुतलिकाटी डेणा हल्लाई सेठारे उड़ीगला। तापर से पुतलिका जनक कौन कला डेणा हल्लैकी पलैला। राजा पुतलिकार कथानुसार 3 दिन धरी पूजार्चना उपवास कर 4th दिन सिंहासन में बसवाक गले। तापर कौन है राजा से पुतलिकार कथा मानिले कौन कथा मानिले 3 दिन धरी पूजार्चना कले आ उपवास कले। तापर जिते 4th दिन आसला सिंहासन राजा पुणी से बसवाक गले हेले ए कौन पुणी जड़े द्वितीय पुतलिका कहवाक लगिला कौन कहला जे रही जातु राजा आपण दृढ़तार सहित कहीपर कि जीवन में केवे मिछ कही ना बोली। तापर द्वितीय पुतलिका प्रश्न कला द्वितीय पुतलिका कौन प्रश्न कला जे आपण केवे जीवन में मिछ कही ना कि प्रश्न कले। तापर राजा कहले मु तो पिला बेले कौनसी ना कौनसी असुविधा पड़े था बेले मिछ कही देइथाए बोली कहले राजा। द्वितीय पुतलिका राजांकर कथा शुणी डेणा हलाई पुणी कौन आकाश को उड़ीगला। तापर कौन है तापर राजा पुणी 3 दिन धरी पूजार्चना उपवास कर सिंहासन बसवाक गला बेले पुणी जन तृतीय पुतलिका राजा को पुणी अटकाई दी कहला कौन कहला जे सिंहासन में बसवा पूर्व कहतु आपण क्या केवे कौन जीवन में आघात पहुँचाई ना बोली कहले किए तृतीय पुतलिका जनक। यह राजा यह शुणी पछक घुंचीगले कारण तृतीय पुतलिका अन्य मान डेणा हल्लाई उड़ीगला। तापर कौन है राजा पूर्वपरी 3 दिन धरी पूजार्चना उपवास कले। पूजा शेष में सिंहासन में बसवाक उद्यम करुवा बेले पुणी 4th पुतलिका बाहरी पड़ी कहला कौन कहला जे रही जातु राजा जो पिला ए सिंहासन में बसुला से अत्यंत कौन सरल निष्पाप थिला ता मन कलुषित नथिला तुमे जदि निजक योग्य बोली मन करुछ तेबे ए सिंहासन में बसीपार बोली कहला किए 4th पुतलिका जनक। क्या कहला राजा को कहला राजा बहुत समय धरी भाविया लगिले निजक निजे कहले जदि गोटे सामान्य पिला ए सिंहासन में बसी पाउछि तेबे मु राजा भावे अधिक अयोग्य बोली से भाविले किए राजा सामान्य पिलाटी बसी पाउछि मु तो जने राजा मु तो अधिक अयोग्य। तबे पुणी मु धन्यवान बलवान आ बुद्धिमान बोली कहले किए राजा एणु मु ए सिंहासन में बसवाक अधिक उपयुक्त बोली निजक मन कली है। यह भावी सिंहासन में बसवाक अग्रसर होगा मात्रे 4th पुतलिका सिंहासन सहित आकाश मार्ग को डेणा हल्लाई उड़ीगला। तापर जिते राजा से सिंहासन में बसवाक आगक जाऊा बेले 4th पुतलिकाटे सिंहासन धरिकिना आकाश को डेणा हल्लैकी उड़ीगला। तापर राजा न्यायर सिंहासन बसवा है ना बुझिपाइल यहाँ से विषयटा। तापर जा प्रश्न उत्तर को प्रश्न उत्तर कौन दिया देखा। 1 नंबर प्रश्न कौन दिखाई तुमर प्रिय खेल कौन तुम्हें क्यों खेल को किपरि खेल तुम्हें माने पिला लिख निज निजर प्रिय खेल जपरी लिख मोर प्रिय खेल हूँ क्रिकेट बा लुचकाड़ी है आम सांग मैंने मिसी पड़िया नियम अनुसार दल गठन कर खेल खेलु लिख। तापर 2 नंबर कहुई तुम्हें केवे कौन समस्यार समाधान करिछु कि तुमर अनुभूति वर्णना कर जदि जेकोसी समस्यार समाधान तुम्हें कर तार वर्णना कर जेपरी मु कहूँ जे मोर 2 जन सांग मध्य खेल जिनस को नहीं झगड़ा होता बेले मु दुई कथा शुणी ठीक भूल बुझाई से समाधान करूली यही। तापर 3 नंबर दिखाई जदि तुमको केवे राजा कर दि जाए तुम्हें कौन सब कर कहुई कौन कर मत राजा करागले मु प्रजा मानकर समस्या बुझी आ दुखी दरिद्र को साहाय्य करी एवं समस्त को समान भाव न्याय प्रदान करी। ठीक अच्छे। तापर 4 नंबर प्रश्न कौन दिखाई पिलाटीर केउं सब गुण रही जो कारण से सिंहासन में बसी पारुथिला
କାହିଁକି ପିଲାଟି ଅତି ସରଳ ଥିଲା, ନିଷ୍କପଟ ଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲା ହେଲା, ଆଉ ପବିତ୍ର ମନ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଂହାସନ ସେ କ'ଣ ବସିପାରୁଥିଲା କିଏ ପିଲାଟି ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କୁହାଯାଇଛି ଆସ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟର ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପିଲାଟି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜା କିପରି ଜାଣିଲେ ପିଲାଟି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି? ଲୋକେ ପିଲାଟିର ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାରୁ ହେଲା ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲାଟି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି। କିଏ ଜାଣିଲେ? ରାଜା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? କେଉଁ କଥାଟି? ଯେ ସିଂହାସନରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାରିତା ରହିଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ଏତେ ମଜା ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେମାନେ ରାଜା ଭଳି ମଜା ପାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ରାଜା କାହିଁକି ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ? ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇବେ ବୋଲି ହେଲା, ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଭାବ ଓ ଲେଖ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ ହେଲେ ରାଜା ସେଥିରେ କାହିଁକି ବସି ପାରୁନଥିଲେ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସରଳ ଥିଲେ, ନିଷ୍କପଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମନରେ ସାରା ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ, ଲୋଭ ଆଉ କପଟତା ଭରି ରହିଥିବାରୁ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି? ଯଦି ହଁ ତାର କାରଣ ଲେଖ ହେଲା। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କାହିଁକି? କେବଳ କିଛି ଦିନର ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ ମନର ପାପ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପୂର୍ବ କୃତକର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ହୃଦୟଟି ଶିଶୁ ପରି ନିର୍ମଳ ଆଉ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? 2 କୃଷକ ନିଜ କଳିରୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ବସି ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହାସନ ସହିତ କାହିଁକି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା? କାହିଁକି? ଚତୁର୍ଥ ପୁତଳିକା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ରାଜା ନିଜକୁ ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବି ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଷ୍କପଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପବିତ୍ର ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଂହାସନକୁ ନେଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଏ? ପୁତଳିକା ଜଣକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? କୁହାଯାଇଛି ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ନାଁ ଦିଅ। ତୁମେ ଏହି ନାଁଟି କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ କୁହ। ପିଲାମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନାଁ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ନାଁଟା ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟତାର ଜୟ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ମନର ନ୍ୟାୟ। କାରଣ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ କେବଳ ଧନ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ଭବ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁମାନ କର ହେଲା। କାହାଣୀର ପୁତଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ? ଅନୁମାନ କର ପିଲାମାନେ। ପୁତଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ନେକ୍ସଟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏହି କାହାଣୀରେ ଯଦି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ରାଜା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ନିଷ୍କପଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ହୋଇ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। 2 ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଲେଖ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିଏ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତ ଆମର ପୁତଳିକା ଜଣକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନେ, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ପୁତଳିକା। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁଟା? ତୃତୀୟ। ଲେଖିବ ତୃତୀୟଟା ହେଲା, ବେଶୀ ବିଶେଷ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ତୁମ ନିକଟରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ ଲେଖ। ଯଦି ଆମେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳତା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆମ ପାଖରେ ସରଳତା ଥିବା ଦରକାର,
ଆଉ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର? ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଆଉ ସରଳତା, ନିରପେକ୍ଷତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଲୋଭ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ନ ରଖିବା ଆଉ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯଦି ଆମର ଗୁଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବା। ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ନାମ ଲେଖିବା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟଟି ଆଣି ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।